Hello students, welcome back to my YouTube channel. So now discuss next numerical. Next numerical है a light string passing over a smooth light pulley connected two blocks of masses m1 and m2 vertically. So vertically कोई पुली के ऊपर आपने दो masses को सस्पेंड किया है, ठीक है. स्मूथली मतलब वो easily पास हो रहा है, ठीक है. आपने देखा होगा कि पुरानी कोई मशीन होगी उसमें भी इस तरह की एक पुली होती है, उसमें इस तरह वायर के साथ हमने क्या किया, टू मासिस को सस्पेंड करवा दिया. कैलकुलेट द रेशो ऑफ मासिस इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g डिवाइडेड बाय 8. अब एक्सेलरेशन गिवन है कि कितनी है, g डिवाइडेड बाय 8. पता क्या करना है आपको, रेशो. सो पता करनी है हमें रेशो किसकी, मासिस की. इसका मतलब हमारा आंसर या तो m1 डिवाइडेड बाय m2 आना चाहिए या फिर m2 डिवाइडेड बाय m1 आना चाहिए. सो कैलकुलेट द रेशो ऑफ मासिस इफ द एक्सेलरेशन. सो ट्राई करो आपका आंसर m1 डिवाइडेड बाय m2 के अंदर आए. अगर MCQs की आपको ऑप्शंस गिवन होगी तो m1 ओवर m2 की फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है. अदरवाइज आपके पेपर में कभी ये सितंबर दिसंबर फाइनल एग्जाम में आपका कभी पेपर में आए तो आप जिस मर्जी फॉर्म में फाइंड आउट आंसर कर सकते हो, m1 डिवाइडेड बाय m2 या फिर m2 डिवाइडेड बाय m1 की फॉर्म में, ठीक है. अगर नीट जेई के पेपर में आए देन m1 डिवाइडेड बाय m2 की फॉर्म में ही ट्राई करें, ठीक है जी. चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल अपना. सो जैसे जैसे न्यूमेरिकल गिवन है हम लोग वैसे ही लिखेंगे. सबसे पहले आप लोग एक पुली बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है. इस तरफ अगर कोई मास है विच इज़ m1, सो हमने यहाँ पे बना लिया m1, और दूसरी तरफ जो मास है विच इज़ m2. आपकी डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है. सो दिस इज़ t, और इस तरफ भी जो टेंशन लग रही है वो क्या है, t. अब ध्यान रखना है जो बड़ा मास है वो क्या है, उसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जाएगी क्योंकि वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है. इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ क्यों है, क्योंकि ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. इसका मतलब इस पर फोर्स कितनी लग रही है, m2g, और इस पे फोर्स कितनी लग रही है, m1g. क्लियर हो गया इतनी बात. सो ये सेंटर में आपकी पुली है. सो स्टार्ट करेंगे m1 से. इसका मतलब m1 डिस्कस करेंगे सबसे पहले. सो आप लोग फर्स्ट लाइन लिख लो, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m1. इसका मतलब हम लोग m1 की बात कर रहे हैं. सो फोर्स कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू टेंशन माइनस जो भी उसमें एक्सेलरेशन जा रही है वो वाली टर्म को हम लोग क्या करेंगे, माइनस. सो फोर्स आपकी क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मास कौन सा है, m1 a इज इक्वल्स टू, अब ऊपर कौन सी चीज़ जा रही है, ऑलवेज याद रखना बड़ी में से छोटी टर्म को माइनस करना है क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रही है. इसका मतलब टेंशन ग्रेटर होगा देन m1g से. इसका मतलब क्या करेंगे, t को पहले लिखना है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म, ठीक है जी. सो माइनस नीचे वाली टर्म कौन सी है, m1g. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 सबको क्लियर हो गई. अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे लिखनी है, आपने एक लाइन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m2. अब हम बात कर रहे हैं m2 की, इसका मतलब इस टर्म की बात कर रहे हैं. अब ध्यान से देखिए एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रही है. इसका मतलब m2 ग्रेटर होगा, m2g ग्रेटर होगा एज कंपेरेटिव टू t. इसका मतलब m2g में से t को माइनस करना है. सो अगेन किस तरीके से लिखेंगे, फोर्स आपकी क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन. सो m2a इज इक्वल्स टू बड़ी टर्म कौन सी है, m2g. सो क्या लिखेंगे, m2g माइनस t, ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन रहती है कि मैम t माइनस m1g कैसे लिख दिया, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा t माइनस m2g, ऐसे क्यों नहीं लिख दिया. हमेशा याद रखना जिस तरफ आपकी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका मतलब वो टर्म बड़ी है. सो इस तरफ क्या था, आपकी टेंशन बड़ी थी, सो t1 को माइनस कर दिया, ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म को माइनस कर दिया. इसमें एरो डाउनवर्ड है, मतलब एरो वाला पोर्शन ऑलवेज बड़ा होगा. इसका मतलब m2g में से t को माइनस कर दिया. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करो कि आपका t एलिमिनेट हो जाए. एलिमिनेट मतलब ख़त्म हो जाए. सो हम लोग क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो. जब ऐड करोगे तो वी गेट m1a प्लस m2a.
ठीक है जी, ऐड कर दिया। दूसरी तरफ दूसरी टर्म को ऐड कर दो, टी माइनस m1g प्लस m2g माइनस टी। ठीक है, ये वाला टी पॉजिटिव का है और ये वाला नेगेटिव का, सो बोथ आर कैंसल आउट विद ईच अदर। ठीक है जी, अब फर्स्ट टर्म से हमने इस टर्म में से क्या करा, ए को कॉमन निकाला, अंदर रह गया m1 प्लस m2। इस तरफ देखिए g को अगर हम कॉमन लेंगे तो m2 कॉमन प्लस का है, सो इसे पहले लिख लो, m1 नेगेटिव का है, इसको बाद में लिख लो। ठीक है जी, इस तरीके से लिख लिया। अब हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, g यहाँ पे क्या है m2 माइनस m1। ठीक है, इस टर्म को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो डिवाइड में चला जाएगा, सो वी गेट m1 प्लस m2। क्लियर हो गया। सो ये आपकी जी की फॉर्मूला बन गया। क्लियर हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लास्ट लाइन दोबारा से पढ़ो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मासेस इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज, एक्सेलरेशन कितना गिवन है, g डिवाइडेड बाय 8। इसका मतलब ये टर्म आपको गिवन है, इसका मतलब g की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं g डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू ये वाली टर्म सेम, g के साथ g कैंसल आउट। फाइनली हमारे पास क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास क्या बचा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी, ये टर्म बच गई। अब हमें क्या करना है, रेशो निकालनी थी m1 ओवर m2 की, लेकिन ये वाली रेशो तो कहीं निकल ही नहीं रही है। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड को m1 के साथ डिवाइड, m2 के साथ डिवाइड कर दिया। जब इस m2 को m2 के साथ डिवाइड करेंगे, इसे भी m2 के साथ, इसे भी m2 और अगेन इसे भी m2, m2 के साथ m2 कैंसिल आउट हो गया, सो बच गया 1 माइनस m1 ओवर m2 डिवाइडेड बाय m1 ओवर m2 प्लस 1। ठीक है जी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसे 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कौन सी टर्म आएगी, जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली टर्म के साथ, वी गेट m1 ओवर m2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 ज़ा 8 माइनस m1 ओवर m2 को भी सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो आ जाएगा 8 m1 ओवर m2। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, m1 ओवर m2 इस तरफ भी है और दूसरी तरफ भी, इसका मतलब इन दोनों को एक तरफ ले आओ, सो m1 ओवर m2 एज सच लिख दिया। ये वाली टर्म दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का साइन, इस तरफ था माइनस, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का साइन। ठीक है जी, अब 8 ये वाला 1 दूसरी तरफ ले जाओ, यहाँ पे था प्लस, दूसरी तरफ जाकर बन गया माइनस। अब ध्यान से देखो, m1 ओवर m2 दोनों में कॉमन है, सो टेक कॉमन, अंदर क्या रह गया 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू, 8 में से 1 निकाला 7। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। सो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 9 m1 ओवर m2 इज इक्वल टू, इस तरफ जब हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना आया हमारा 7। सो m1 ओवर m2, ये वाला 9 दूसरी तरफ ले जाओ तो कितना आएगा 7 डिवाइडेड बाय 9। सो रेशो फाइंड आउट करने के लिए बोला था, हमने रेशो का आंसर सॉल्व कर दिया। सो m1 ओवर m2 का आंसर कितना आ गया 7 डिवाइडेड बाय 9। सो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ध्यान से करो। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको देने वाली हूँ, स्क्रीन पे आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, साइड पे आप न्यूमेरिकल देख पा रहे हो, ये वाला न्यूमेरिकल आप नेक्स्ट ट्राई करें। थर्ड न्यूमेरिकल हम लोग ट्राई करेंगे, खुद ट्राई करके देखना। अगर आपसे नहीं सॉल्व होगा कि देन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको गिवन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके लिंक ओपन करके अपना नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो या अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।